बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरी दुआ है अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुर्ज कोस सैजिटेरियस की। इस वीडियो में हम बहुत डिटेल से बात करेंगे। आपका बिजनेस, कैरियर, तालीम, शादी, ट्रैवल, सेहत, किस्मत का साथ मिलेगा या नहीं, सब चीज़ों पर बात करेंगे। वीडियो पूरी देखें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ बेल और आल पर प्रेस ज़रूर करें। शुक्रिया। सबसे पहले हम बात करेंगे सेहत की। तो इस लिहाज से ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। कुंडली के फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जुपिटर चौथे घर में डायरेक्ट होगा 24 नवंबर को, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई दोस्त पहले से बीमार हैं, लीवर को लेकर कोई परेशानी चल रही थी या शुगर की वजह से परेशान हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, तो इन तमाम परेशानियों में बहुत कमी होगी इंशाल्लाह। 24 नवंबर के बाद आपको बेहतरी देखने को मिलेगी मेरे अल्लाह के करम से। तालीम की बात करें तो ये महीना आपके लिए नॉर्मल रहेगा, क्योंकि मरीज की कंडीशन फ़िलहाल अच्छी नहीं है। इस महीने में आपका मन पढ़ाई में ज़्यादा नहीं लगेगा। ऐसी ही कुछ दिक्कत हो सकती है। आप कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं तो इस दौरान आप रुक जाएं, ना करें, क्योंकि मरीज की कंडीशन भी अच्छी नहीं है और राहु भी कुंडली के 5वें घर में बैठा है। लेकिन फिर भी आप अगर मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको बेहतरी देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। शादीशुदा लाइफ की बात करें तो 7वें घर का लॉर्ड मरकरी स्यारा कुंडली के 11वें घर में है और 13 नवंबर को 12वें घर में ट्रांजिट करेगा। 13 नवंबर तक आपके लिए अच्छा रहेगा। शादीशुदा लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन जब मरकरी स्यारा 12वें घर में ट्रांजिट करेगा तो इस जगह पर ज़्यादा अच्छा नहीं, इसलिए थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होगी। बिना वजह की छोटी छोटी बातों को तूल ना दें, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह। लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बस आप एहतियात करें। ये एहतियात हम इसलिए बताते हैं कि जब सितारों की कंडीशन अच्छी नहीं होती तो छोटी सी बात को तूल देने से बात बिगड़ जाती है। अल्लाह ना करे। आप एहतियात करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। आप दोनों ट्रैवलिंग पर जाना चाहते हैं तो 13 नवंबर से पहले आपके लिए अच्छा है। आपका तालमेल भी अच्छा रहेगा। इस चैनल पर रीडिंग आपको मून साइन के हिसाब से बताई जाती है। अगर आपका मून साइन सेजिटेरियस है तो आप पर फिट बैठेगी। बिजनेस और कैरियर की बात करें तो सन और मरकरी स्यारा ये दोनों कुंडली के 11वें घर में बैठे हैं। 16 नवंबर तक आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं या पार्टनरशिप करना चाहते हैं या फिर आप नौकरी की तलाश में हैं, कुछ भी अच्छा आप करना चाहते हैं, किसी काम की शुरुआत आप करना चाहते हैं, तो 16 नवंबर से पहले आपके लिए अच्छा है। आपको किस्मत का साथ भी मिलेगा। लेकिन 16 नवंबर के बाद सन स्यारा 12वें घर में ट्रांजिट करेगा तो इस जगह पर अच्छा रिजल्ट नहीं देता। आपके लिए नॉर्मल रहेगा। छोटी छोटी रुकावटें आ सकती हैं, अल्लाह ना करे। 16 नवंबर से पहले फिर भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन काम आपके पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। कैरियर की बात करें तो मरकरी स्यारा आपकी कुंडली के 11वें घर में बहुत अच्छा है। 13 नवंबर के बाद आपको किसी अच्छी जगह पर जॉब मिल सकती है। काम का प्रेशर तो थोड़ा सा रहेगा, लेकिन काम आपके पूरे होंगे। और अगर आप अपना प्रमोशन कराना चाहते हैं तो इस दौरान आप कोशिश करें, आपका प्रमोशन हो सकता है। इस महीने में आप एतमाद के साथ कूल होकर अपने काम को करें। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 70% आपके लिए ये महीना अच्छा रहेगा। और जो लोग खुद का व्यापार करते हैं तो 7वें घर में मरीख बैठा है। इस दौरान आपका अपने काम में फोकस अच्छा होगा। आप अपने काम को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करेंगे। काम के सिलसिले में आप ट्रैवल भी करते दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग खुद का व्यापार करते हैं तो 7वें घर में मरीख बैठा है। इस दौरान आपका अपने काम में फोकस अच्छा होगा। आप अपने काम को आगे की तरफ लेकर जाएंगे।
आप बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करेंगे। काम के सिलसिले में आप ट्रैवल भी करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान आपका टैलेंट बहुत अच्छा होगा। अपने काम को आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन इस महीने में आप आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ेंगे और 13 नवंबर के बाद आप कोई भी फ़ैसला जल्दबाज़ी में ना लें। दोस्तों, ये इल्मी अंदाज़े हैं, गैब का हाल सिर्फ़ अल्लाह जानता है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो कुछ नज़र आ रहा था, वो आपको दुरुस्त बता दिया है। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। शुक्रिया।